पलवल के राजकीय महाविद्यालय की महिला अध्यापकों और छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत भी पीड़ितों द्वारा स्थानीय थाना से लेकर उच्च स्तर तक दे दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई न होने से पीड़ित महिलाओं में रोष व्याप्त है। यह मामला अब महिला आयोग में जा पहुंचा और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इसकी जांच जिला पुलिस अधीक्षक को भेज दी है। कॉलेज के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के मामले की जानकारी देते हुए महिला प्रवक्ताओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य बाबूलाल शर्मा द्वारा एक महिला प्रवक्ता से गलत व अनैतिक व्यवहार कर रहा था, जिससे पीड़ित महिला प्रवक्ता परेशान व भयभीत है, जिसकी शिकायत महिला प्रवक्ता ने विभागीय उच्च अधिकारियों व पुलिस प्रशासन को और अन्य स्थानों पर दे दी है, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा और राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत के माध्यम से महिला प्रवक्ता का कहना है कि प्राचार्य बार बार अपने कार्यालय में बुलाकर चाय का प्रस्ताव देते हैं और उन्हें इमोशन बातों में फंसाने की कोशिश करते हुए अन्य महिला प्रवक्ताओं पर चरित्रहीनता के आरोप लगाकर मेरे साथ गलत काम करने की नियत रखते हैं। बिना किसी आधिकारिक कार्य के मुझे अपने कार्यालय में घंटों बैठाकर अवैध व्यवहार व गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं एक पूर्व महिला सफाई कर्मचारी ने बताया कि वह लंबे समय से कॉलेज में अस्थायी सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी। जनवरी 2021 में मुझे प्रिंसिपल बाबूलाल ने अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि तुझे पक्की नौकरी दिलवा दूंगा, तू मेरे साथ संबंध बना ले, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे दोबारा अपने कार्यालय में बुलाकर वही बात कही। मेरे विरोध करने पर वो मुझे गालियां देते हुए जबरन बाथरूम में ले गया और छेड़छाड़ करने लगा, लेकिन वो शोर मचाकर उसके चंगुल से छूटकर वहां से भाग गई और फिर कई दिन तक वो कॉलेज नहीं आई। फिर प्रिंसिपल ने जरूरी काम बताकर फोन करके कॉलेज बुला लिया और मुझे एक कमरे की चाबी देकर उसकी सफाई करने के लिए कहा, और जब मैं उस कमरे में चली गई तो पीछे से आकर मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की कोशिश करने लगा, जिसके चलते मैंने चूहा मारने की दवाई खा ली। उसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसके बाद उन पर विभागीय उच्च अधिकारियों ने राजीनामा का बहुत दबाव बनाया। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने भी प्रिंसिपल पर अभद्र बर्ताव करने हुए उन्हें बेवजह टार्चर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दोनों पक्षों को 1 अगस्त को बुलाया था और आमने सामने पूरे मामले की सुनवाई की, जिसमें महिला शिक्षकों ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं रेणु भाटिया ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में प्रिंसिपल के पद पर बैठकर शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार और उनकी निजी जानकारियां लेना तथा गलत नज़र रखना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने इस मामले की सारी डिटेल कैमरे के सामने बताई। पलवल एसपी को प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश को लेकर ईमेल द्वारा पत्र भी भेज दिया गया है। रेणु भाटिया का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अंबेडकर कॉलेज में क्या काम करते हो, क्या आपके साथ घटना घटित हुई? मैं पीएन का काम करती थी वुमेन सेल में 2014 से 2021 में यहाँ पोस्ट आई थी 5, उसमें मुझे लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करा दिया। उसके बाद में प्रिंसिपल बाबूलाल प्रिंसिपल है शर्मा, उसने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली और मुझसे कहने लगा इतने प्रिंसिपल आए और गए, किसी ने भी तेरी तरफ कुछ नहीं किया, मैंने तुझे नौकरी पे लगाया, तू मेरे लिए क्या करेगी। मैंने बोला सर मैं आपका घर तक का काम कर दूंगी और कॉलेज का जो काम बोलोगे वो मैं सारा काम करूंगी। बोलने लगे कि उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं अपने घर पे नौकरानी नहीं रख सकता या यहाँ स्टाफ से कुछ काम नहीं करा सकता। क्योंकि सर जो भी काम बोलोगे मेरे बच्चों की और मेरी आपकी दुआ लगेगी। आपने मुझे कॉलेज में नौकरी दी, मैं 7-8 साल से 6-6 महीने की नौकरी कर ली थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद का मैं क्या करूँगा। प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा ने बोला मुझे या तो मेरे साथ अटैच में रहे या नौकरी छोड़ के चली जा, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। ये सारी जो भी स्टाफ मेंबर हैं किसी ना किसी के साथ इनका चक्कर चला हुआ है, ऐसे ही नौकरियां मिलती हैं। लेडीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा और बोल दूंगा कि इसका घर यहाँ सबके साथ चक्कर चला हुआ है और तू मैं नौकरी से भी निकाल दूंगा। मैंने उनके बहुत हाथ पैर जोड़े। एक दिन हाफ डे लेकर जो ऑफिस पीएन थी वो अपने घर चली गई। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया 2:30 बजे के बाद। सारा स्टाफ जा चुका, सब क्लर्क बैठे थे अपने रूम में।
उन्होंने बुलाया और मुझे बुला के कहने लगे कि तू मेरे साथ ये ऐसे रहेगी तो मैं तुझे ड्यूटी पर रखूँगा, नहीं बेशक से कल से कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसे नहीं रहूँगी, मैंने तो इस बारे में आपके आज तक सोचा भी नहीं है। इतना कहने पर उसने मुझे बाथरूम की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। मैं घबरा गई और उसे धक्का दे के ऑफिस से बाहर निकले आई। दूसरे दिन भी मैंने बहुत हाथ मिनती जोड़े, सर मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं अपना मेहनत मजदूरी करके खा लूँगी, पर ये काम नहीं करूँगी। उसके बाद 1 सप्ताह तक उसने मुझे बहुत परेशान किया और बोल दिया कि ड्यूटी पर आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुझे बदनाम कर दूँगा। इतना डरा दिया था कि मैं बिल्कुल अपने मानसिक संतुलन खो बैठी और मैंने ज़हर खा लिया। उसके बाद मुझे यहाँ सब राजनीतिक दबाव से उससे सबसे राजीनामा करा लिया और बोल दिया कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करा लूँगा, ये ड्यूटी कर लेगी, मैं यहाँ से 1 सप्ताह के अंदर अंदर चला जाऊँगा। क्या उसके बाद भी उन्होंने आपके साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की? नहीं, मैं कोई गलत हरकत की? उसके बाद मैं आई नहीं। 1 सप्ताह के बाद हॉस्पिटल के बाद एक दिन मैं गई तो मुझे एक राहुल लांबा है, मैं लाइब्रेरी में बैठ गई, उसके हाथों नीचे बुलवा लिया और कहा कि इसने तो कहा इसके बेटे को लगाएंगे। मैंने कि मुझे बेटा नहीं लगाना, मैं अपनी ड्यूटी आप ही करूँगी। तो इसने कहा नहीं, बुला लो मेरे रिश्तेदारों से और राजनीतिक नैतिक दबाव से इन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ स्टाफ में सिर उठा के नहीं काम कर पाऊँगा, स्टाफ में मेरी हर समय ये दिखेगी तो मुझे गिल्टी फील रहेगा, मैं इसके बेटे को लगा दूंगा, मेरा बेटा बहुत ऊंची पोस्ट पे लगा है, फिर इसके बेटे को मैं कहीं परमानेंट करा दूंगा। फिर 6 महीने बाद मेरे बेटे को भी उसने हटा दिया और उसके पीछे गुंडे उंडे लगा के मार पिटाई भी कराई। मेरी आप सभी से यही अनुरोध है हाथ जोड़ के कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे मेरी रोजी रोटी वापस दी जाए। नहीं, आप राजनीतिक दबाव बता रहे थे, कौन था राजनीतिक दबाव, किसने डाला? ये सभी सारे स्टाफ वाले थे और डीओ बघेल थे जी, इसमें अशोक बघेल जी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं बेटा, आगे से कुछ होगा तो हम देख लेंगे, इसे हम वो करेंगे। फिर किसी ने उसकी भी नहीं मानी, इसने जिस टाइम बेटा हटाया था उन्होंने भी कहा था आप ऐसा नहीं करो, उनकी भी नहीं मानी इन्होंने। बेटे को क्या पोस्ट मिली थी? वो ही पोस्ट दी थी इन्होंने, लाइब्रेरी अटेंडेंट की। उनके साथ मारपीट कराई है? उनके साथ उन रोज गुंडे लगाते थे, लड़के भी आके बोलते थे कल से आना नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा इलाका, हम यहाँ नौकरी करेंगे। मैम, आज आपने पलवल के गवर्नमेंट कॉलेज के किसी मामले को लेकर वहाँ के एसपी को जो है मेल किया है, क्या शिकायत है या क्या आदेश हैं, क्या मामला था, जरा बताएं। असल में हमारे पास लगभग 1 सप्ताह पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज पलवल की कुछ महिलाएं आई, टीचर्स, जिन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, हमारे को मेल भी किया उन्होंने, और उन्होंने कई और जगह भी मेल किया है ये कि उनका प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, वो बाबूलाल शर्मा, वो उनको कई टाइम से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल से हर टीचर परेशान है। मेरे पूछने पर कि 2-2.5 साल से तुमने क्यों नहीं कंप्लेंट की, तब उन्होंने बताया कि ये बार बार हमारे परिवार में चला जाता है, हस्बैंड के पास चला जाता है और ये शो करता है कि मैं तो बहन मानता हूँ, मतलब रिश्ते को भी अपमानित करता है और इस तरह से बातें। और पूरी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि एक महिला जो डिफरेंट पदों पर थी, पियोन के भी, लाइब्रेरी इंचार्ज के भी, उस लेवल की वो अधिकारी थी, कर्मचारी वहाँ पर, उसने आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व फिनाइल की गोलियाँ खा के इससे परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, परंतु उसे बचा लिया गया। और फिर उसे ये कहकर कंप्लेंट नहीं करने को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पूरे स्टाफ के सामने उसने माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था मैं तेरे बेटे को नौकरी दे दूँगा, क्योंकि जब उस महिला के परिवार वालों ने कहा अब तू इस कॉलेज में नहीं जाएगी जॉब करने, तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसके बेटे को नौकरी दे देता हूँ। बेटे को कुछ समय तक नौकरी दी ताकि केस वेस ना बने, मामला शांत हो। उसके बाद बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो उसने 2-4 दिन की छुट्टी मांगी तो उसको प्रताड़ित करने लगा।
फिर उसने उसकी बेटी पर नज़र रखी। जब उसने और गुस्सा दिखाया, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने कहा कि जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं मीडिया के सामने ना करूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए जो किया गया, इन शब्दों के लिए भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हर महिला से उसकी प्रिवेसी पूछना, तू डिवोर्सी है, किस वजह से डिवोर्स हुआ, तेरा पति ये नहीं करता, वो नहीं करता, अंट-संट बातें जो बिल्कुल पूछने लायक नहीं होती। एक महिला का पति की डेथ हो गई, उसे कहना कि तू अकेली रह गई है, कैसे होगा ये वो फला ढिंका। तो इस तरह की बातें उन महिलाओं के साथ करना और फिर उनको कहना कि अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी तरक्की करवाऊंगा। जब वो ऑफिस में जाएं तो उनको कहता था वॉशरूम तक आ जाओ मेरे साथ। मतलब इस तरह की बातें ये सब महिलाओं ने हमें रिकॉर्ड कराई हैं, लिख कर दी हैं, ऑडियो वीडियो हमारे पास दोनों रिकॉर्डिंग है। और हमने इसलिए उनकी फेस टू फेस रिकॉर्डिंग की, जो हम हर जगह नहीं बताना चाहते। जहां आवश्यकता पड़ेगी, चाहे पुलिस में चाहे कोर्ट में, हम बताएंगे। और एफआईआर दर्ज करना वैसे भी ज़रूरी है, केवल इन शब्दों पर भी। जब 10 सेकंड कोई आपको घूर कर देखता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो 2.5 साल से प्रताड़ित कर रहा था महिलाओं को। तो और ये महिलाएं कौन है जरा? कॉलेज की ही प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं, 1-2 कॉलेज के स्टाफ हैं। एक रोताश नाम का स्टाफ कॉलेज का क्लर्क था, उसको तो इसने मारा भी था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो इस तरह से 2 टीचर्स कॉलेज भी छोड़ गई हैं, जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। मैंने आज एसपी पलवल को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं केस को दबाने के लिए। उस